क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आइए यहां पर एक नंबर क्वेश्चन है 124। सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ले जाइए, 2 से भाग कीजिएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 31। अब ये नहीं जाएगा, यानी हम लिखेंगे 124 बराबर 2 गुना 2 गुना 31। इसको और बढ़िया बनाने के लिए 2 के पावर, यहाँ 2 कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 और गुना में 31। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। अभाज्य संख्या से ले जाइए, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 2 से जा सकता है, जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाइए, 13 3 39। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि ये अंत में खुद अभाज्य संख्या आ गया है। लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना में 3 गुना में 13, यानी आएगा 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 13। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है 140। देखिए 2 से जा सकता है, ले जाइए 2 से, 2 7 14 0, फिर 2 से 35 दूनी 70। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाइए, 5 सते 35। इसको आप लिख पाएंगे 140 बराबर 2 गुना 2 और गुना में 5 गुना में 7, यानी 2 के पावर 2 और गुना में 5 गुना में 7, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। चौथा क्वेश्चन है 5005। ये 5 से जा सकता है तो आएगा 1001, है ना, 5 से गया। अब ये 7 से जा सकता है, देखिए 7 से जाएगा, 7 एकम 7, सबसे पहले यहाँ 7 हुआ, तो इसमें से आ गया 3 0, 7 चौक 28, तो यहाँ आ गया 2 और 1, 7 3 का 21। ठीक है, 143 हुआ। अब ये 11 से जा सकता है, 11 से जाएगा तो यहाँ भाग दे के 13 बचेगा, यानी आप लिख पाएंगे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन है 32,760। 2 से ले जाइए, 16 दूना 32, 2 3 6, 2 8 16, यहाँ 0, फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 19 दूनी 38 और यहाँ पर 0, फिर 2 से 2 चौक 8, पूरा कट गया, 0 लिखा जाएगा, 2 9 18 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब ये 3 से जाएगा, 3 से ले जाइए, 13 3 39, 1 और 9, तो 3 6 18, 1 5 3 5 15। फिर ये 3 से जाएगा क्या, देखिए 3 1 4 6 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग लगेगा, यानी 3 से विभाज्य है। इनका जोड़ अगर 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से चल रहे हैं विभाज्यता के नियम से। यहाँ पे 3 और 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 5 5 10 4 14। अब ये 3 से जाने से रहा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाइए, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 7 से जाएगा, 13 सते 91, यानी आपके पास कुल मिला के बचेगा 32,760 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 गुना 3 और गुना में 5 गुना 7 और गुना में 13। और इसको सजाएंगे आप ठीक से तो आप लिखेंगे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और गुना में 5 गुना में 7 और गुना में 13। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करना है। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में 6 और 20 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से जाएगा, 2 3 6, अब नहीं जाएगा, स्वयं अभाज्य संख्या आ गया। ये 2 10 20 और 2 5 10। इसको हम लिख पाएंगे 6 बराबर 2 गुना 3, और इसको हम लिख पाएंगे 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5। ये इनका गुणनखंड इसमें लिख देना है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा,
मस बराबर, मस कौन होगा? जो दोनों में शामिल होगा। तो दो जो है वो दोनों में शामिल है, तो ये आपका मस हो गया। और लस कौन होगा? जो दोनों में शामिल होगा वो भी, यानी दो दोनों में शामिल है, और जो किसी में शामिल नहीं है वो भी, यानी कि 3 2 5 भी इसी में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 14 या 60, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 2 नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन है 17 और 25, तो लिखिए 17 और यहाँ पे 25। ये स्वयं से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, मजबूरी में एक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से 50 25, और यहाँ भी एक मजबूरी में लेके आइए। यहाँ पे एक का जरूरत नहीं था क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ शामिल था। यहाँ पे एक ही शामिल होगा, इसलिए हमें एक को लाना होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे 17 बराबर 17 गुना 1, और 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1, जो दोनों में शामिल वो मस, यानी कि 1। बात समझे ये। उसके बाद लस, जो दोनों में शामिल यानी 1, जो किसी में शामिल नहीं, यानी 17 गुना 5 गुना 5, आपके पास गुना करके आएगा 425। तो ये आपका हो गया लस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 510 और 92। ये 2 से जाएगा, यहाँ होगा 2 दूनी 4, एक और एक 2 पचे 10, एक और 0 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखिए, 5 5 10 दोबारा 3 से जाएगा। तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15, 8 5 13 नहीं जाएगा 3 से। 5 से ले जाइए, 5 से 17 पचे 85, ठीक है। इसको ले जाइए, 2 से जाएगा तो होगा 45 दूनी 90 और एक 46 दूनी 92। फिर 2 से जाएगा तो 23 दूनी 46, और यहाँ पे स्वयं अभाज्य संख्या आ गया, इसलिए अब आगे नहीं जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और यहाँ पे 92 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23, जो दोनों में शामिल है वो मौसा होगा। तो दोनों में शामिल यहाँ सिर्फ 2 ही है। उसके बाद जो किसी में शामिल नहीं है वो भी शामिल होगा यहाँ। पहले तो दोनों में शामिल को लिखेंगे लसा के लिए, और बाकी सबको उतार देना है क्योंकि कोई किसी में नहीं है। तो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 2 गुना में 23। जब इन सबको आप गुना करेंगे तो होगा 23,460, और ये आपका लघुत्तम समापवर्तक का मान हो गया। बात समझे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। चौथा क्वेश्चन आपके पास है 6 72 और 120। ले जाइए, 2 से 2 तिहाई 6, अब नहीं जाएगा। ये 2 से 36 दूनी 72, और 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिरिका 9, अब नहीं जाएगा। ये ले जाइए 2 से 60 दूनी 120, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, उसके बाद 3 से 3 पच्चे 15, अब नहीं जाएगा। इनको लिखिए 6 बराबर 2 गुना 3 हुआ, 72 बराबर हुआ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना 3, और ये 120 बराबर हुआ 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 5। देखिए जो दोनों में शामिल है, एक तो 2 दोनों में शामिल है, और एक 3 जो है वो सब में शामिल है। दोनों नहीं, सॉरी, तीनों तीनों में होना चाहिए। तो 2 गुना 3 आपका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। तो 3 दूनी का 6, और लौसा कौन होगा? सबसे पहले जो तीनों में शामिल है, यानी 2 गुना 3। उसके बाद जो दोनों में शामिल है, तो 2 गुना 2 ये दोनों में शामिल है, तो यहाँ पर 2। उसके बाद जो बच गए, तो 2 3 5 बच गए, तो गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 5। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 360, और ये आपका लस हो गया। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन है 17
23 और 29। देखिए तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, स्वयं से ही जाएंगे तो 17 से जाएगा तो एक बचेगा, 23 से जाएगा एक बचेगा, 29 से जाएगा एक बचेगा, यानी 17 बराबर 17 गुना एक, 23 बराबर 23 गुना एक, और 29 बराबर 29 गुना एक। मौसा बराबर, देखिए क्या आ रहा है मौसा, जो तीनों में शामिल यानी कौन, एक, और लौसा बराबर जो तीनों में शामिल है वो भी, और फिर जो दो में शामिल है वो, तो दो में कोई है नहीं, और फिर जो किसी में शामिल नहीं है वो, यानी ये तीनों को उतार देंगे, 17 गुना 23 और गुना में 29। तो आप गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिखा जाएगा 11,339। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले 540 ले जाइए दो से, 27 दूनी 54 जीरो, फिर दो से जाएगा, दो एकम दो, 35 दूनी 70, अब दो से नहीं जाएगा, 5 3 8 1 9, तीन से जा सकता है, तीन चौका 12 और तीन पचे 15, फिर तीन से जा सकता है, 15 3 45, फिर तीन से, तीन पचे 15। तो ये हो गया 540 का। इसके बाद है 805, तो ले जाइए यहां पर, 5 से जा सकता है, 5 से जाएगा तो 161, अब ये 7 से जा सकता है तो 23, अब ये नहीं जाएगा। उसके बाद अब है 990, इसको ले जाइए, दो से जाएगा 495, फिर 5 से जा सकता है 99, फिर 11 से ले जाइए, 11 नवा 99, फिर तीन तिरी का 9। आपके पास यहाँ मिल रहा है 540 बराबर दो गुना में तीन गुना तीन और गुना में 5, और 805 बराबर 5 गुना 7 गुना 23, है ना। और उसके बाद 990 बराबर 2 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 3। अब देखिए मौसा कौन होगा, जो तीनों में शामिल होगा। तीनों में शामिल कौन है देखिए तो जरा ध्यान से, दो इसमें है, दो बीच में नहीं है, लेकिन 5 तीनों में है, तो मौसा सिर्फ 5 हो जाएगा, और लसा, लसा होगा जो तीनों में शामिल है वो भी। अब फिर जो दोनों में शामिल है, यानी ये दो और ये दो, एक दो हुआ दोनों में शामिल, फिर ये तीन और ये तीन, एक तीन हुआ दोनों में शामिल, फिर ये तीन और ये तीन, एक और तीन हुआ दोनों में शामिल। उसके बाद ये सब ऐसा है जो किसी में शामिल नहीं है, यानी उसको उतार दीजिए, तो गुना में दो इसको, फिर गुना में तीन, है ना, फिर गुना में 7, और फिर गुना में 23, और फिर गुना में ये वाला 11। तो आपको गुना करके कितना मिलेगा सर जी, गुना करने पर आएगा 9,56,340। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है इसमें, 7 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 25 से अभाज्य गुणनखंड निकालिए। दो से जाएगा दो चौक 8, फिर दो से दो दूनी 4, अब नहीं जाएगा। फिर इसमें तीन से जाएगा, तीन तिरी का 9, अब नहीं जाएगा। इसमें 5 से जाएगा 50 25, खत्म हो गया, नहीं जाएगा। इसको लिखेंगे 8 बराबर दो गुना दो, और इसको 9 बराबर 3 गुना 3, और इसको 25 बराबर 5 गुना 5। देखिए तीनों में कोई शामिल नहीं है, तो आप यहाँ मजबूरन एक मर्तबे और ले जाना पड़ेगा स्वयं से, तो एक एक आ जाएगा सब में। तो यहाँ पर दो आया है तो दो से ले जाओ तो एक, यहाँ तीन से ले जाओ तो एक, यहाँ 5 से ले जाओ तो एक, यानी सब में लास्ट में एक आ गया, है ना। तो मौसा यानी जो तीनों में है वो एक है, और लौसा यानी जो तीनों में है वो भी, जो किसी में नहीं है वो भी, यानी कि दो गुना दो, और गुना में फिर 3 गुना 3, और फिर 5 गुना 5। अब सबको गुना कीजिएगा तो 1800 आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हमें 1 2 और 3 नंबर के लिए जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है कि नहीं होता है। देखिए 1 नंबर के लिए हम आएंगे, लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर मस गुना लस। तो एक नंबर में दो संख्या है 6 और 20। एक नंबर का मौसा आया है 2 और लसा 60। गुना कीजिएगा 120, यहां भी 120। तो LHS बराबर RHS। ये हैंस प्रूफ, हमने पहला प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, यहां लिख दीजिएगा जांच। 2 नंबर के लिए है सेम वही बात। बराबर मस गुना लस। इसमें दो संख्या था 17 और 25, तो 17 गुना 25। और यहां पर हमारा मौसम मिला 1 और लसा मिला 425, है ना। गुना कीजिएगा 425 और यहां भी 425। तो LHS बराबर RHS और हैंस प्रूव्ड। दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। 3 नंबर पर आइए। यही बात, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा। यहां पर संख्या है 510 और 92। हमारे पास मौसा आया 2 और लसा आया 23,460। गुना करेंगे 46,920 होगा और यहां भी 46,920 होगा। यहां पर आप क्या लिख दीजिएगा, LHS बराबर RHS और हेंस प्रूव्ड। बात समझे। तो ये हमने जांच करके बता दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। सही है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में है कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें। मूलभूत प्रमेय से ज्ञात करना यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जो संख्याएं हैं उनका, है ना। संख्या हमारे पास है 12,576 और है 4052। ठीक है जी। क्या कीजिए, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, यहां आएगा 6288। फिर 2 से जाएगा 3144। फिर 2 से जाएगा 1572। फिर 2 से जाएगा 786। फिर 2 से जाएगा 393। अब नहीं जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 3 है, विषम संख्या है। अब 3 से जा सकता है। 3 से जाएगा 131। अब नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। अब यहां पर आइए, ये 2 से जाएगा 2026 होगा। ये 2 से जाएगा 1013 होगा। अब नहीं जाएगा, ये स्वयं अभाज्य संख्या आ गया। यहां हमारे पास मिला 12,576 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 और गुना में 131 और 4052 बराबर 2 गुना 2 गुना 1013। ठीक है जी। तो मौसा कौन होगा, बताइए। मौसा कौन होगा जो दोनों में शामिल होगा। दोनों में शामिल यही दोनों है, यानी 1 2 और फिर 1 2, यानी 2 दूनी का 4। अब इससे हमें लसा नहीं निकालना है, इसका उपयोग करके निकालना है। लिखेंगे अब, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसा गुना लसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी इतना गुना इतना, 12,576 गुना में 4052 बराबर मौसा यानी 4 और गुना में लसा। 4 गुना में तो 4 भाग में इधर आएगा,
यानी 12,576 गुना में 40/52 डिवाइडेड बाई 4 बराबर जो आएगा वही लसा का मान होगा। कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 1013, यानी लसा बराबर 12,576 में गुना कर दिया जाए 1013 से। गुना करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 12739,488 और यही आपका लसा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालिए, यानी अभाज्य गुणनखंड हमें चाहिए किसका किसका? 96 का और 404 का। ले जाइए, ये 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 अभाज्य संख्या आ गया, अब नहीं जाएगा। यहां पर 2 से ले जाइए 202, यहां 2 से 101, अब नहीं जाएगा, है ना। यहां पे हम लिखेंगे अब 96 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2 और गुना में 2, 1 2 3 4 5 और गुना में 3। यहां पर 404 बराबर 2 गुना 2 गुना 101। मौसा बराबर कौन होगा? मौसा जो दोनों में शामिल है, यानी कि 2 गुना 2, 2 2 शामिल है तो 2 दूनी 4 हो गया मौसा। अब इसकी सहायता से लसा निकालना है तो लिखेंगे अतः अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः मत लिखिए, लिखिए चूंकि मौसा गुना लसा, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या है 96 और 404 और मौसा आ गया 4। लसा आपके पास है भरने को? नहीं है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ 96 गुना 404, 4 गुना में तो 4 भाग में, बराबर यहाँ लसा बचेगा। 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 101 होगा, गुना कीजिए तो बच जाएगा 96, 96 गुना करने के बाद, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में जो बात लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। यहां लिखा है, यहां लसा 306 657 बराबर 22,338। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 306 और 657 का जो लसा है वो 22,338 है, यानी कि अतः लघुत्तम समापवर्तक यहां है 22,338 तथा किनका है, यानी संख्याएं कौन है, तथा संख्याएं जो है वो 306 और 657 है। अब हम लिखेंगे, चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उनका मौसा और उनके लसा के। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुना 657, उनका मौसा नहीं है, निकालना है, और गुना में लसा हमारे पास दिया है 22,338। सॉल्व कीजिए, इसलिए 306 गुना 657 डिवाइडेड बाई 22,338 बराबर मौसा होगा। ये कैंसिल आउट होगा, 73 मर्तबे में भाग लग जाएगा, ये 9 मर्तबे में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके पास मौसा मिल जाएगा 9। यानी आप लिख सकते हैं अतः मौसा
किसका 9 है म100? इसी का है, यानी कि 306 और 657 बराबर 9। और ये रहा आपका फाइनल आंसर, नोट कीजिए। लिखा है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है ना। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यहां 4 के पावर n के लिए, है ना, 4 के पावर n के लिए बारी बारी से मान भरेंगे। n बराबर 1 जब होगा यानी 4, यानी 2 गुना 2। n बराबर 2 जब लेंगे तो 4 के पावर 2, यानी कि 4 गुना 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद n बराबर 3 एक अंतिम बार लेंगे, उसके बाद कोई नहीं लेंगे। 4 के पावर 3, यानी 4 गुना 4 गुना 4, यानी 2 गुना 2 2 गुना 2 और 2 गुना 2। ठीक। हमने क्या देखा कि 4 के पावर 1, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3 के गुणनखंड में कहीं भी 2 के अलावा 5 नहीं है, सिर्फ 2 है। शून्य आने के लिए ये शर्त होता है कि उस गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, है ना। 2 हो तो 5 भी हो, 5 हो तो 2 भी हो, दोनों एक साथ शामिल हो। परंतु यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 कहीं भी नहीं है। इस प्रकार लिख देंगे, लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है, 5 नहीं। 4 के पावर n के अंत में शून्य तब होगा जब 2 के अलावा 5 भी शामिल हो। किंतु ऐसा है नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है ना। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। ठीक है जी, नहीं आ सकता। जांचना था, हमने जांच दिया। 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। सेम क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि 15 के पावर n के लिए बताइए। लिखेंगे यहां 15 के पावर n के लिए n बराबर 1 लीजिएगा, 15 के पावर 1 होगा, 3 गुना 5 लिखा जाएगा। n बराबर 2 लीजिएगा तो 15 का पावर 2 होगा, यानी 15 गुना 15, यानी 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 होगा। n का मान 3 लीजिएगा, 15 का पावर 3, 15 गुना 15 गुना 15, यानी 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 और गुना 3 गुना 5। यहां पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, वहां पे 2 था 5 नहीं था, तो यहां भी 10 नहीं बनेगा, यानी शून्य नहीं आएगा। लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि 15 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 है, 2 नहीं।
15 के पावर n के अंत में शून्य तब होगा जब 5 के अलावा दो भी शामिल हो, है ना जी, दो भी शामिल हो। किंतु ऐसा नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। बात समझ गए जी? शून्य तब आता जब 2 5 दोनों होता, उसमें 2 है उसमें 5 नहीं, इसमें 5 है इसमें 2 नहीं, 2 5 एक साथ नहीं आ रहे हैं इसलिए शून्य नहीं आएगा। हो गया।